नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल काव्या क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की हमारी कक्षा का विषय है विश्व का मानचित्र कैसे तैयार करें। तो बच्चों, जो जैसा कि आप सब जानते हैं, जो विश्व का वो मानचित्र है वो आपका भूगोल विषय से जुड़ा हुआ है। तो जो आपकी भूगोल की काफी परीक्षाएं होती है, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी और काफी परीक्षाएं आपकी ऐसी है जो आपकी एमसीक्यू बेस्ड होती है। तो जो विश्व का मानचित्र है आपके उसमें मतलब मानचित्र से काफी प्रश्न आते हैं। तो उसके लिए हमें जो है बच्चों क्या है कि विश्व के काफी देश, लोकेशन, महाद्वीप, महासागर, जलधाराएं, इन सब के बारे में जानकारी बहुत काम आती है। तो इसलिए जो विश्व का मानचित्र है वो हम उसे जल्दी जल्दी कैसे तैयार करें और कितनी जल्दी समझ सके और उस पर मानचित्र पर आए प्रश्नों की जल्दी जल्दी कैसे हल कर सके। इसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको क्या है कि आपको मानचित्र बनाना आना चाहिए। इसलिए आज हम आपको इस तरीके से मानचित्र बनाना सिखाएंगे कि आप अपनी किसी भी परीक्षा में, चाहे वो लिखित हो और लिखित ना हो, एमसीक्यू हो, तो आप अपनी समझ से मानचित्र पर आए प्रश्नों को आसानी से हल कर सके। तो बच्चों, मेरी आपसे निवेदन है कि आप एक कॉपी और पेंसिल साथ लेकर बैठे और मेरे साथ के साथ आप बनाने की प्रैक्टिस करें। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप वीडियो को 2-3 बार देखें, तब आपके समझ में अच्छी तरीके से आएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी कॉपी है आपको उसको पेज को ऐसे उलट लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, जो बीच में है आपको एक ऐसी सीधी रेखा खींच लेनी है। ये सीधी रेखा क्या है बच्चों, ये है भूमध्य रेखा। इसे क्या कहते हैं हम, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा बच्चों, विषुवत रेखा एक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी है, पृथ्वी को दो बराबर गोलार्ध में यानी दो बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी ये पृथ्वी के मध्य से गुजरती है। ये क्या है, एक अक्षांश रेखा है। और बच्चों, अक्षांश रेखा क्या होती है, यानी पृथ्वी पर अक्षांश रेखा जो होती है पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। आपने कभी ग्लोब देखा हो, तो ग्लोब पे क्या देखा कि आपने इस तरीके से काफी लाइन होती है और कुछ इस तरीके से भी होती है। तो बच्चों, जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो हमारी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी के पेज पर बीच में एक ऐसी इस तरीके से एक सीधी रेखा यानी भूमध्य रेखा खींच लेंगे, जो है 0 डिग्री अक्षांश। और भी बच्चों, आपको क्या करना है, आपको ऊपर और नीचे उसे 3 बराबर भागों में विभाजित कर लेना है। ऐसे निशान चिन्ह लगा दो आप, ताकि आपको पता रहे कि यहां से यहां तक ये 30 डिग्री अक्षांश है, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री अक्षांश। तो बच्चों, जो हम अपना जो मानचित्र है उसे 3 भागों में तैयार करेंगे। ठीक है, तो हम जो पहला हिस्सा बनाएंगे उसके लिए आप यहाँ पे निशान भी लगा सकते हो, नहीं तो आप बिना निशान लगाए भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और आप भी हमारे साथ के साथ शुरू करते रहिए। तो सबसे पहले बच्चों, क्या करना है, जो हमारी भूमध्य रेखा है उस पर आपको इस तरीके से एक दिल, जो आपने कभी दिल या हार्ट की आकृति देखी है, उसे आप आधी आकृति के तरीके से बना लेना है, इस तरीके से। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, एक बड़ा सा सी, ठीक है, जो अंग्रेजी अल्फाबेट अक्षर है, अल्फाबेट है, उनका एक सी आपको बना लेना है ऐसे। अब आप इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से एक इस तरीके से एक कर्व लगाना है, इस तरीके से। और उसे ध्यान दे कि ये जो है कर्व है ये आपका 60 डिग्री के करीब होना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाए, उससे जो 60 डिग्री की जो हमारी अक्षांश है उससे नीचे ना जाए, आपको जरूर ध्यान रखना है। और फिर आपको इस तरीके से एक कर्व ऐसे घुमाकर इससे मिला देना है। और यहाँ पे आप एक छोटा सा पॉइंट लगा सकते हो, जो कि हमारा फोकलैंड द्वीप है। और बच्चे, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका दक्षिण अमेरिका, ये बन गया आपका दक्षिण अमेरिका। अब बच्चों, आपको क्या करना है, अब आपको करना है जो ये है, जो यहाँ पे हमने खुला छोड़ा था, जो यहाँ पे आपको इस तरीके से इस तरीके से जिगजैग की 2 शेप बना लेनी है। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, एक यहां से लेके यहां से
यहाँ से आपको एक बड़ा सा सी, ठीक है, आपको एक बड़ा सा सी बना देना है इस तरीके, यहाँ से लेकर इस तरीके से, ठीक है। और फिर इतना बना लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से एक लाइन इस तरीके से इससे मिला, ठीक है। और फिर इतना मिलाने के बाद आपको एक लाइन यहाँ से यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे आप इसे एक मिलाएंगे। अब बच्चों आपने इतना बना लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक सीधी लाइन बनाकर आपको एक छोटा सा कटोरा देखा है बच्चों आपने, उस कटोरे की आकृति का एक इस तरीके से बना लेना है। और फिर बस आपको क्या करना है, ऐसे करो बनाकर आपको जो आपने पक्ष में पंख देगा, पक्ष में पंख, तो उन्हें इस तरीके से 1 2 3 आपको 3 पंख बना लेने हैं। और फिर ये 3 पंख बनाने के बाद आप यहाँ पर पेन रखे और यहाँ है एक उल्टा सा एस, और यहाँ से इस तरीके से मिला, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या बना सकते हैं, अपना ग्रीन है, यहाँ पे ट्रायंगल बना देना, ये क्या हुआ, ये ग्रीन है। तो ये बन गया हमारा दक्षिण अमेरिका, और ये क्या बन गया हमारा उत्तर अमेरिका, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आपने मानचित्र देखा होगा कभी विश्व का, तो ये दक्षिण अमेरिका और ये उत्तर अमेरिका। अब हम क्या करेंगे, इससे आगे की जो प्रक्रिया है उसे करते हैं। उसके लिए आपको फिर क्या ध्यान रखना है, विषुवत रेखा। बच्चों जो विषुवत रेखा है ना, वो अगर आप मानचित्र बनाएंगे जब भी, तो आपको विषुवत रेखा का ध्यान जरूर रहे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस लेने के बाद एक बड़ा सा सी, क्या बनाएंगे बच्चों, एक बड़ा सा सी, ठीक है बच्चों, ये यहाँ से सी। और ये ध्यान दें, जो सी है ना, ये जो ये है आपकी मैक्सिको की खाड़ी, क्या है आपकी मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, ये लगभग इसके लेवल में हो, ठीक है। अब फिर आप यहाँ पर फिर ऐसी एक कटोरा की आकृति ऐसे बना देंगे। और उसके बाद आप यहाँ से क्या लेंगे, आप हॉकी लेंगे, हॉकी इसे हॉकी की स्टिक यहाँ से, और ये क्या है, भूमध्य रेखा है जो विषुवत रेखा है, उसे ऊपर तक है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपने ये बना दिया, अब आपको क्या करना है, 1 2 और 3, और फिर बच्चों आपके यहाँ से 1 2 और 3 यहाँ से क्या देंगे, मिला देंगे, ठीक है। और ध्यान है कि जो हमारा ये क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये अफ्रीका आपको कि जो हमारा जो स्थल मंडल जो का नाम पृथ्वी है, पृथ्वी सतह पे जो हमारे महाद्वीप है, वे ज्यादातर उनका जो भाग है वो हमारा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। इसलिए आपको सिर्फ क्या लिखना है कि जो 60 डिग्री अक्षांश है, जो हमारा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका है, वो 60 डिग्री अक्षांश से नीचे ना जाए, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका अफ्रीका, ये बन गया आपका अफ्रीका। अब क्या करना है आपको, अफ्रीका पे जो अब क्या बनाएंगे हम, अब हमारे कितने महाद्वीप बन गए, 1 2 3 बन चुके हैं। अब हम बनाएंगे यूरोप, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, यूरोप। तो आपको यहाँ से क्या बना लेना है, वी, इस तरीके से क्या बनाना है आपको, एक खुला हुआ वी, ठीक है। और फिर आप क्या करना है, आपने वी बना लिया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इस वी को आप आधा क्लोज कर देंगे, तो क्या करेंगे, इसको हाफ क्लोज। और फिर आपको यहाँ से एक इस तरीके से क्या बना लेना है आपको, एक पर्वत की चोटी, देखिए इस तरीके से पर्वत की चोटी ले जाएंगे, और फिर यहाँ से ऐसे ले जाके एक चोटी और बना देंगे, ठीक है। और फिर आपको यहाँ से एक इस तरीके से यू लेके आना है, और फिर यहाँ से आपको एक डब्लू बना के इससे मिला देना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये क्या बन गया आपके, जो आपने देखे होंगे फिनलैंड, स्वीडन और जो नॉर्वे कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ये बन गया आपके ये। बस आपको एक यहाँ पे क्या बना देना है, फिरंगियों का देश, ठीक है, यानी कि इंग्लैंड, ये बन गया आपका ब्रिटेन, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से एक इस तरीके से एक छोटा सा हिस्सा से निकाल देना है, और उस हिस्से को आपको लाकर यहाँ पे उसे मिला देना है,
यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ पे ये क्या है हमारा भूमध्य सागर, ये क्या है हमारा भूमध्य सागर, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, ये है लाल सागर जो ये है। और यहाँ पे आपको एम बनाना है, एम, और उस एम से आपको इस तरीके से एक क्या बना देना है, ये बना दिया, एक छोटा सा एक इस तरीके से रेखा लानी है और उसे इस तरीके से मोड़ देना है। और फिर आपको यहाँ पे बना देना है एक क्या, एक एंगल टाइप का, ठीक है। ये क्या है आपका यूएई, और ये क्या आपका, ये है आपका अरब पराइडी यानी अरेबियन पेनिसुला, और ये क्या आपका लाल सागर भूमध्य सागर, ठीक है। बस अब आपको यहाँ से ले जाके और इस तरीके से ले आना, ठीक है बच्चों। इसे यहाँ तक आप ला सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको क्या बनाना है, एक इस तरीके से आपने देखा होगा ये क्या है, अब आप उस ध्यान में रखो ये क्या है, ये है गुजरात, ठीक है। अब आप यहाँ पे बनाएंगे, अब हम बनाएंगे इंडिया इस तरीके से। और आपने क्या है कि इंडिया देखा होगा कि जो इंडिया है हमारा वो क्या है, विषुवत रेखा से ऊपर है, यानी 8 डिग्री के ऊपर है, ठीक है। और बच्चों आप इस तरीके से ला के यहाँ पे 1 2 ऐसे, ठीक है। और आप यहाँ पे एक श्रीलंका का द्वीप भी बना सकते हैं, ठीक है। और बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ले जाके 1 2 और 3 4 ऐसे लगा देंगे। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एक छोटा सा इस तरीके से लटका देना है, ये क्या है आपका कोरियन पेनिसुला, ठीक है। यहाँ पे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया देश है, और इस तरीके से आपको मिला देना है, ठीक है। और बच्चों आपको यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे द्वीप आ रहे हैं ना, जो इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, जो आप देखोगे जो मलेशिया देश है, ठीक है। तो आपको ये द्वीप बना देना है इस तरीके से। आपको यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, बोर्नियो, और ये क्या होगा हमारा गिनी द्वीप, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा यूरोप, और ये क्या हो गया हमारा एशिया, एशिया महाद्वीप। अब हमारे 2 महाद्वीप और रह गए हैं, ये भी क्या है बहुत आसान है। आपको क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो ये हमने द्वीप बनाया ना, बिल्कुल इन्हीं के नीचे जो द्वीप है, ठीक है। हमारे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, उनके बिल्कुल नीचे आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एक, ठीक है, एक पर्वत की चोटी ऐसे बना देनी है, और वहां से आप एक सीधी रेखा, ठीक है, एक सीधी रेखा से बना देनी है। और बच्चा आपको ध्यान रखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो यहाँ से, मतलब जो इंडिया का है ना, इंडिया इससे इधर ना जाए, ठीक है, तो इस तरीके से। और ये भी क्या ध्यान रखना है कि ये जो 60 डिग्री है ना, जो हमारा 60 डिग्री का अक्षांश है, उससे नीचे जो है ऑस्ट्रेलिया ना जाए, इसलिए इस तरीके से ऐसा आप एक चोटी बनानी है और एक सीधी लाइन इस तरीके से वर्टिकल, और फिर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन तरीके से, और इसे ऐसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा मोड़ देना है और आपको इसे मिल, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे क्या बना सकते हैं, तस्मानिया द्वीप, ठीक है, आपका तस्मानिया द्वीप, और ये क्या आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, क्या बन गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों जब हमने ऑस्ट्रेलिया बना लिया तो आप न्यूजीलैंड भी यहाँ पे इस तरीके से आप न्यूजीलैंड बना दें। अब क्या करेंगे हम, जो हमारे कुछ छोटे छोटे द्वीप रह गए हैं अब हम उनको बनाएंगे। तो आपने देखा होगा कि अफ्रीका के जो पास है साउथ अफ्रीका, ठीक है, उसके जो पूर्व में कौन सा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है हमारा मेडागास्कर। आप यहाँ पे मॉरिशस वगैरह बना सकते हैं, और यहाँ पे आप चाहे तो इस तरीके से, और यहाँ पे आप मालदीव भी बना सकते हैं। और बच्चों सबसे मेन जो है आप यहाँ पे एक द्वीप है जो हमारे छोटे छोटे द्वीप है, जिन्हें वेस्ट इंडीज हम कैरिबियन द्वीप कहते हैं, उन्हें भी जरूर आप इस तरीके से, ये हमारा क्यूबा, ठीक है, और ये हमारा हैती, और इस तरीके से ट्रिनिडाद टोबैगो, बारबाडोस, इस तरीके से आपको द्वीप बना देने हैं। और आप यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे एक आइसलैंड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारे जो हमारा विश्व का मानचित्र, ये क्या है, तैयार हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एक जो हमारा महाद्वीप है, ठीक है, वो क्या है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप, उसे भी इस तरीके से ऐसे आप यहाँ पे बनाओ, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा अंटार्कटिका। तो अब क्या होगा कि अब आपको महाद्वीप के नाम याद रखने के बजाय आप क्या करते हैं, बना भी सकते हैं विश्व का मानचित्र। आप क्या करेंगे, आप चाहे तो बना के इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर ले। अगर आप 3-4 दिन, लगभग 2 दिन में 2 बार या 3 बार बना के 3-4 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इसे सीख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे महासागर है, अब हम क्या करेंगे, उन महासागर को
देखेंगे कि वे कहाँ कहाँ पर है। तो बच्चों जो हमारा सबसे पहला जो हमारा महासागर है, जो हमारा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और इधर क्या है हमारा जो पूर्व में, ठीक है, यूरोप और अफ्रीका के जो बीच जो महासागर है वो क्या क्या महासागर है, अटलांटिक महासागर, ठीक है आपका अटलांटिक महासागर। तो बच्चों क्या क्या कहते हैं कि इसे जो महासागर है, कि जो महासागर का हिस्सा आपका पृथ्वी के उत्तरी भाग में आता है उत्तरी अटलांटिक, और जो दक्षिण में आता है दक्षिणी अटलांटिक। और ये तो आप सब सभी जानते होंगे कि जो इंडिया के पास का महासागर है वो क्या है, इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। और बच्चों सबसे ऊपर का क्या है कि जो हमारा आर्कटिक महासागर, ठीक है बच्चों, आर्कटिक महासागर, ठीक है। कितने महासागर है हमारी पृथ्वी पर? टोटल जो बड़े बड़े महासागर है वे है 5 महासागर। तो हमारे कितने हो गए? 1, 2 और 3। अब कौन कौन सा बचा? तो जो बच्चों क्या है कि जो हमारा जो मानचित्र है ये है एक प्लेन सतह पे बना हुआ है, लेकिन हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, ठीक है। तो जब हम इसे गोल गोल उस पर देखेंगे लोग पे, तो जो हमारा प्रशांत महासागर है, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्या है, प्रशांत महासागर, वो आएगा आपका यहाँ पे प्रशांत महासागर, ठीक है। और इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे भी, मतलब आप इसे मिलाएंगे तो इस तरीके की मिल के जो इच्छा आएगा तो ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और अब हमारा एक हो रह गया, क्या है, जो दक्षिणी ध्रुव में क्या हो गया हमारा दक्षिणी, यानी सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। तो मित्रों इसी के साथ जो हमारा मानचित्र है आपने सभी महाद्वीप को भी देख लिया और सभी महासागर को भी देख लिया। और आप क्या है कि अगर आप जो हमारी वीडियो को देखने के बाद लगभग दिन में 2-3 बार, लगभग 10-5 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या है अच्छी तरीके से मानचित्र बनाना सीख जाएंगे। जब आप मानचित्र बनाना सीख जाएंगे तो आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो बच्चों जो मानचित्र है हमारा जो भूगोल है, यानी जो भूगोल नहीं मतलब सभी विषयों में जब तक आपको मानचित्र का ज्ञान नहीं होगा, आपको ये नहीं पता कि भारत कहाँ पर है, कौन से महाद्वीप में है, कौन सा महाद्वीप किस महासागर से लगा हुआ है, जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होगा तो आप लगभग सभी विषयों में मतलब अच्छी तरीके से आपको समझ नहीं हो पाएगी। जो आपके समसामयिक जो हमारा वर्तमान करंट अफेयर्स है, ठीक है, कि इस देश में क्या चल रहा है, वो देश कहाँ पे है, कौन से महाद्वीप में है, तो उसके लिए आप क्या है कि विश्व मानचित्र की बहुत जानकारी जरूरी है। तो इसी के साथ आज की हम वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें। और अगर आपको ये हमारी पहली वीडियो है, अगर आपको हमारी वीडियो में कोई गलती लगती है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हम आपको पूरी अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें।